तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने सेमेस्टर 2 के 180 क्वेश्चन तक कर लिए थे, जिसमें मैंने आपसे सेमेस्टर 2 के 180 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा सेमेस्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम सेमेस्टर 3 के वीडियो अपलोड करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने सेमेस्टर 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें सेमेस्टर 1 के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद फिर हमने सेमेस्टर 2 के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद हमारा ये जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेमेस्टर 3 के वीडियोस लाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तथा आपको जो भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 180 क्या बोल रहा है? बाहरी सूत्रण, बाहरी थ्रेडिंग M16 इंटू 2.0 के लिए ब्लैंक साइज की गणना करें। तो 180 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 181 क्या बोल रहा है? स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है भी थ्रेड, ऑप्शन बी बोला है एक्मी थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है नकल थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है नकल थ्रेड। तो फ्रेंड्स, 181 का आंसर नकल थ्रेड दे रहा है, लेकिन इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो हमारा नक्कल थ्रेड नहीं रहता है। तो वो हमारा कौन सा थ्रेड रहता है? वो हमारा रहता है एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर। फ्रेंड्स, आप समझ जाइए, इसका आंसर रहेगा हमारा कौन सा? स्क्वायर थ्रेड। जो हमारा स्क्वायर थ्रेड रहता है उसका यूज हम स्क्रू जैक बनाने में करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर अभी आंसर शीट में नक्कल थ्रेड दे रहा है, लेकिन ये क्या हुआ है, नक्कल थ्रेड दो बार लिखा है, तो यहाँ नक्कल थ्रेड की जगह स्क्वायर थ्रेड लिखा होता तो कौन सा हो जाएगा? हमारा स्क्वायर थ्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 182 क्या बोल रहा है हमसे? बोल रहा है एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है बैट, ऑप्शन बी बोला है टेल स्टॉक, ऑप्शन सी बोला है फीड शाफ्ट, ऑप्शन डी बोला है फीड शाफ्ट। तो 182 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 182 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा क्या है? फीड शाफ्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 183 क्या बोल रहा है? खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है? जो कंपाउंड रेस्ट रहती है उसको कितने डिग्री तक घुमा सकते हैं? तो आप सभी को पता होगा, जो हमारा कंपाउंड रेस्ट रहता है उसको हम वैसे तो हम उसको 360 तक घुमा सकते हैं। अब इसमें आंसर सीट के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है 220, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए बोला है फेस प्लेट, ऑप्शन बी बोला है स्टडी रेस्ट, ऑप्शन सी बोला है डॉग कैरियर, ऑप्शन डी बोला है डॉग कैरियर। तो 184 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो स्टडी रेस्ट रहता है वो हमारी लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 185 क्या बोल रहा है? बोल रहा है तीन जबड़े चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो तीन जबड़ा चक है इसमें बोल रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है बॉडी, ऑप्शन बी बोला है बैक प्लेट, ऑप्शन सी बोला है आंतरिक जबड़ा, ऑप्शन डी बोला है आंतरिक जबड़ा। तो फ्रेंड, 185 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक जबड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 186 का बोला है थ्री जबड़ा चक का दोष क्या है? ऑप्शन ए बोला है काम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन बी हमारा बोला है आंतरिक और बाहरी जबड़े उपलब्ध हैं, ऑप्शन सी बोल रहा है सटीकता कम हो जाती है, ऑप्शन डी बोल रहा है सटीकता कम हो जाती है। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, थोड़ा ये ऑप्शन सी और जो डी है उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं। तो 186 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सटीकता कम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर उसमें दोष आएगा तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 187 क्या बोला है? पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? जो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक रहती है उसके द्वारा कौन से टूल का बनाया जाता है? ऑप्शन ए बोला है कार्बाइड, ऑप्शन बी बोला है हाई का स्पीड स्टील, ऑप्शन सी बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी बोला है हाई कार्बन स्टील। तो 187 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। जो पाउडर मेटलर्जी द्वारा जो टूल बनाए जाते हैं वो किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं? सामग्री कार्बाइड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 188 क्या बोल रहा है? टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है? ऑप्शन ए बोला है साइड रैक कोण, ऑप्शन बी बोला है साइड रिलीफ कोण, ऑप्शन डी बोला है साइड क्लियरेंस कोण, ऑप्शन डी बोला है साइड क्लियरेंस कोण। तो 188 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 188 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी साइड रिलीफ एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 189 क्या बोल रहा है, यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो क्या दोष है। ऑप्शन ए बोल रहा है उत्तल फेस, ऑप्शन बी बोला है अवतल फेस, ऑप्शन डी बोला है पिप केंद्र में पिप छोड़ देता है, ऑप्शन डी बोला है केंद्र में पिप छोड़ देता है। तो 189 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र में पिप छोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 190 क्या बोला, काटने की गति की इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होगा जो हमारी काटने की गति की इकाई रहती है वो क्या रहती है, ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर मिनट। जो काटने की गति हमारी क्या रहती है, मीटर पर मिनट। और हमारी फीट की इकाई क्या रहती है, तो एम एम पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीट 191 क्या बोला है, किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन दर्शाया गया है किस प्रकार, ऑप्शन ए बोला स्ट्रेट ग्रुप, ऑप्शन बी बोला वी ग्रुप, ऑप्शन सी बोला राउंड ग्रुप, ऑप्शन डी बोला राउंड ग्रुप। तो 191 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा कौन सा ग्रुप बनाया जा रहा है, ये हमारा बी ग्रुप बनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 192 क्या बोल रहा है, चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला रूट, ऑप्शन बी बोला फ्लैंक, ऑप्शन सी बोला डेप्थ, ऑप्शन डी बोला डेप्थ। तो 192 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, फ्लैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए बोला स्लाइडिंग, ऑप्शन बी बोला स्क्रू एंड नट, ऑप्शन सी बोला रैक एंड पिनियन, ऑप्शन डी बोला रैक एंड पिनियन। तो फ्रेंड्स 193 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रैक एंड पिनियन। जो रैक और पिनियन रहता है वो हमारे डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 194 क्या बोल रहा है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है थ्रेड की पिच, ऑप्शन बी बोल रहा है स्क्रू थ्रेड का माइनर व्यास, ऑप्शन सी बोल रहा है स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास, ऑप्शन डी बोल रहा है स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास। तो 194 का फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 195 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन, किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है समांतर संचरण, ऑप्शन बी बोला है कोणीय संचरण, ऑप्शन सी बोला है प्रतिच्छेद संचरण, ऑप्शन डी बोला है प्रतिच्छेद संचरण। तो 195 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल ट्रांसमिशन, समानांतर संचरण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 196 क्या बोला है, सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड हैं। ऑप्शन ए बोला है दो, ऑप्शन बोला है तीन, ऑप्शन सी बोला है पांच, ऑप्शन डी बोला है पांच। तो 196 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीन प्रकार के हमारे बेड होते हैं, फ्लैट बेड, वी बेड और कॉम्बिनेशन बेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 197 क्या बोल रहा है, स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए बोला है थ्रेड की लीड की जांच करना, ऑप्शन बी बोल रहा है थ्रेड की पिच की जांच करना, ऑप्शन सी बोल रहा है थ्रेड का माइनर डायमीटर चेक करना, ऑप्शन डी बोला है थ्रेड का माइनर डायमीटर चेक करना। तो 197 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो स्क्रू पिच गेज रहता है वो हमारी थ्रेड की पिच को चेक करता है। तो इसका आंसर होगा थ्रेड का पिच चेक करना। 198 क्या बोल रहा है, इस यंत्र का नाम क्या है। जो ये टूल दिखाया गया है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है वर्नियर माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी बोला है बाहरी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी बोल रहा है तीन वायर माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोल रहा है तीन वायर माइक्रोमीटर। तो 198 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्री वायर माइक्रोमीटर। ये कौन सा माइक्रोमीटर है हमारा, थ्री वायर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है 199, केंद्र खराद में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो सेंटर लेथ में एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है एप्रन, ऑप्शन बी बोला है सैडल, ऑप्शन सी बोला है क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन डी बोला है क्रॉस स्लाइड। तो 199 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बता रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, एप्रन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्या बोला है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक्स के रूप में ये जो भाग दर्शा रहा है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है क्लच, ऑप्शन बी बोला है फीड सेलेक्टर, ऑप्शन डी बोला है खराद स्पिंडल, ऑप्शन डी बोला है खराद स्पिंडल। तो 200 नंबर के क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेथ स्पिंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित खराद के विनिर्देशन का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में दर्शाया गया है इसको क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोला है बेड की लंबाई, ऑप्शन बी बोला है सेंटर हाइट, ऑप्शन सी बोला है स्विंग व्यास, ऑप्शन डी बोला है स्विंग डायमीटर। तो 201 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 201 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, हमारी सेंटर हाइट को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 202 क्या बोल रहा है,
खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? जो खराद मशीन रहती है उसमें जो बैक गियर यूनिट है उसका क्या यूज है? ऑप्शन ए बोल रहा है स्पिंडल की गति कम करे, ऑप्शन बी बोला स्पिंडल स्पीड बढ़ाए, ऑप्शन सी बोला स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना, ऑप्शन डी बोला स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना। तो 202 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 202 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पिंडल की गति को कम करे। जो स्पिंडल की गति है उसको कम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 230 क्या बोला है? गेज का नाम क्या है? तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इस जो गेज में ये दिखाया गया है इसमें ये आपको थ्रेड सी दिख रही है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा स्क्रू पिच गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 204 क्या बोल रहा है? पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है? तो 204 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25 से 3.5 mm। क्या होगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर? 0.25 से 3.5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 205 क्या बोला है? मीट्रिक स्क्रू थ्रेड विमा की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन ए बोला M1 से M6, ऑप्शन बी बोला M1 से M12, ऑप्शन सी बोला M1 से M30, ऑप्शन डी बोला M1 से M30। तो 205 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M1 से M30 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 206 क्या बोल रहा है? व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है परीक्षण चार्ट, ऑप्शन बी बोला है लेवलिंग चार्ट, ऑप्शन सी बोला है ज्यामितीय चार्ट, ऑप्शन डी बोला है प्रदर्शन चार्ट। तो 206 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको क्या बोलेंगे हम? परफॉर्मेंस चार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 207 हमारा क्या बोला है? किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है? तो ऑप्शन ए बोला है नीडल बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है सादे बियरिंग, ऑप्शन डी बोला है स्प्लिट बियरिंग। तो 207 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जो थ्रस्ट बियरिंग रहता है उसमें जो भार पड़ता है। तो जो थ्रस्ट बियरिंग रहता है उसमें जो भार पड़ता है वो हमारा पूरा भार कैसा पड़ता है? समानांतर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 208 क्या बोला है? कौन सा कुल उत्पादक रखरखाव से संबंधित है? ऑप्शन ए बोला ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई करना, ऑप्शन बी बोला अनिर्धारित रखरखाव, ऑप्शन सी बोला उत्पाद की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन करता है, ऑप्शन डी बोल रहा है रखरखाव लागत कम कर देता है। तो फ्रेंड्स 208 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोल रहा है रखरखाव लागत को, जो हमारी रिड्यूसमेंट जो रखरखाव लागत रहती है उसको क्या करता है? ये कम कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 200 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है लीन विनिर्माण ओएई के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आपको डायरेक्ट सूत्र याद करना पड़ेगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। तो 209 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहा है? उपलब्धता, उत्पादकता, गुणवत्ता, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। 210 क्या बोल रहा है? असेंबली तकनीक की विधि को पहचाने। ये जो आपको असेंबली तकनीक दिख रही है इसमें बोला है विधि को पहचाने। तो ऑप्शन क्या बोला है? डॉबलिंग, ऑप्शन बी बोला है पिनिंग, ऑप्शन सी बोला है पीनिंग, ऑप्शन डी बोला है स्टेसिंग। तो 210 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 210 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉबलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 211 क्या बोल रहा है? बोल्ट के प्रकार को पहचानिए। जो बोल्ट दर्शाया गया है इसके प्रकार को पहचानना है। ऑप्शन ए बोला है क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट, ऑप्शन बी बोला है बॉडी फिट बोल्ट, ऑप्शन सी बोला है एंटी फटीग बोल्ट, ऑप्शन डी बोला है टी बोल्ट। तो 211 का फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लियरेंस होल के साथ, जो क्या बोला है? क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 212 क्या बोल रहा है? बोल रहा है असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताइए। ये जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो 212 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये किसको दर्शा रहा है? हमारा क्वार्टर पिन को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 213 क्या बोल रहा है? असेंबली तकनीक में डॉबल का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा एक साथ घटकों को सुरक्षित करना, ऑप्शन सी बोला है ड्रिलिंग की आवश्यकता को कम करे, ऑप्शन डी बोला है फिट की दक्षता बढ़ाए। तो 213 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो या दो से अधिक भागों के बीच सटीक स्थिति, मतलब दो या दो से अधिक भागों के बीच सटीक स्थिति रखना। 214 क्या बोला है? किस रखरखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है? ऑप्शन ए बोला निरीक्षण सूची, ऑप्शन बी बोला उपकरण रिकॉर्ड, ऑप्शन सी बोला उत्पाद की नियमावली, ऑप्शन डी बोला सर्विसिंग मैनुअल। तो 214 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इक्विपमेंट रिकॉर्ड, मतलब उपकरण का रिकॉर्ड होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर जो हमारा रख रखाव मेंटेनेंस है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 215 क्या बोला है?
215 बोला है बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने की के लिए की गई गतिविधि क्या है? ऑप्शन ए बोला रूटीन रख रखाव, ऑप्शन बी बोला निवारक रख रखाव, ऑप्शन सी बोला मरम्मत की गतिविधि, ऑप्शन डी बोला निरीक्षण गतिविधि। तो 215 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 215 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसको क्या बोलेंगे हम? प्रीवेटिव मेंटेनेंस। मतलब हर एक निर्धारित समय पर जब हम मशीन का मेंटेनेंस करेंगे तो फिर मशीन खराब नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 216 क्या स्प्रिंग पिंस का उपयोग क्या है? तो फ्रेंड्स इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। जो हमारी स्प्रिंग पिंस रहती हैं उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्या बोल रहा है? स्प्रिंग पिंस का उपयोग क्या? डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 217 क्या बोला है? असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? ऑप्शन ए बोला एंटी फटीग बोल्ट, ऑप्शन बी बोला है टी बोल्ट, ऑप्शन सी बोला है बॉडी फिट बोल्ट, ऑप्शन डी बोला है सेल्फ लॉकिंग बोल्ट। तो 217 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बॉडी फिट बोल्ट। जो बॉडी फिट बोल्ट रहता है उसका यूज हम असेंबली में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 218 क्या बोला है? कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है? ऑप्शन ए बोला है डॉबलिंग, ऑप्शन बी पिनिंग, ऑप्शन सी पीनिंग, ऑप्शन डी स्टैकिंग। तो 218 का हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। जो हमारी रिवेटिंग विधि है किसके समान है? वो पीनिंग विधि के समान है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा एमपीपीजीसीएल के एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 219 क्या बोल रहा है? 219 बोल रहा है एल्यूमीनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? ऑप्शन ए बोला उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन बी बोला लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन सी बोला गुणांक विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन डी बोला स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के लिए स्नेक पर काबू पाने के लिए। तो 219 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए एल्यूमिनियम मिश्र बियरिंग का बीच क्लियरेंस दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने सेमेस्टर 2 के पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सेमेस्टर 3 का रहेगा। तो सेमेस्टर 3 के भी सभी वीडियो पार्ट बाय पार्ट आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।